कहानी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस बंजर धरती पर किसी तरह सरवाइव कर रहा होता है। दरअसल कुछ साल पहले एक भयानक न्यूक्लियर वॉर हुआ था जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया और अब इस धरती पर गिने चुने लोग ही जिंदा बचे हैं। तभी मैक्स देखता है कि कुछ अनजान लोग गाड़ियां लेकर उसी की तरफ आ रहे हैं। वह तुरंत अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगता है। वह लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। यह लोग वॉर बॉयज होते हैं जो एक अजीब बीमारी से पीड़ित होते हैं और जिंदा रहने के लिए उन्हें किसी दूसरे इंसान के खून की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से वे मैक्स को पकड़ना चाहते हैं। वॉर बॉयज मैक्स की कार को टक्कर मारकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मैक्स को बंदी बना लिया गया है और वह लोग उसकी पीठ पर उसका ब्लड ग्रुप लिख देते हैं ताकि जिसे भी जरूरत पड़े वह उसका खून इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद वे मैक्स की पीठ पर अपनी गैंग का सिंबल लगाने लगते हैं। तभी मैक्स किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसी दौरान उसे कुछ लोगों के विजन दिखने लगते हैं जो उससे मदद मांग रहे होते हैं क्योंकि मैक्स उन्हें बचा नहीं पाया था। तभी वॉर बॉयज उसे फिर से पकड़ लेते हैं। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हम इमोर्टन जो को देखते हैं। इमोर्टन जो एक खास तरह का कवच पहनता है क्योंकि वह भी उस खतरनाक बीमारी का शिकार है। सारे वॉर बॉयज उसके लिए काम करते हैं और इमोर्टन जो को अपना गॉड मानते हैं। इमोर्टन जो सभी लोगों को कंट्रोल करता है क्योंकि अब इस धरती पर पानी लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ इमोर्टन जो के पास ऐसी मशीनें हैं जो धरती से पानी निकाल सकती हैं। उसने कई लोगों को बंदी बना रखा होता है जिनसे उन्हें खून मिल सके। यहाँ उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर है। इमोर्टन जो उन लोगों के लिए थोड़ा पानी छोड़ता है, लेकिन पानी इतना कम होता है कि लोग उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अब हम फ्यूरियोसा को देखते हैं जो इमोर्टन जो के लिए काम करती है। आज इमोर्टन जो उसे कुछ वॉर बॉयज के साथ ऑयल टाउन भेजता है ताकि वहाँ से पेट्रोल लाया जा सके। फ्यूरियोसा अपना टैंकर लेकर निकल पड़ती है। वह फ्यूल टाउन की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी अचानक वह अपना ट्रक एक दूसरे इलाके की तरफ मोड़ देती है। फ्यूरियोसा सबकी हेड होती है, इसलिए सारे वॉर बॉयज भी बिना कोई सवाल किए उसे फॉलो करने लगते हैं। उधर इमोर्टन जो का एक 1.5 फुटिया अपाहिज आदमी दूरबीन से फ्यूरियोसा पर नजर रख रहा होता है। वह इमोर्टन जो को बताता है कि फ्यूरियोसा ऑयल टाउन जाने के बजाय दूसरे रास्ते पर जा रही है। यह सुनते ही इमोर्टन जो दौड़ते हुए एक सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ उसने 5 लड़कियों को बंदी बना के रखा था ताकि वह लड़कियां उसके लिए बच्चे पैदा कर सकें और उसका वंश आगे बढ़ सके। लेकिन कमरे में से सभी लड़कियां गायब थीं। यह देखकर इमोर्टन जो गुस्से से पागल हो जाता है। वह समझ जाता है कि फ्यूरियोसा उन लड़कियों को यहाँ से भगा कर ले गई है। गुस्से में आकर वह अपनी पूरी वॉर बॉयज आर्मी को उन्हें पकड़ कर लाने का ऐलान करता है। ये सुनते ही सारे वॉर बॉयज खुश हो जाते हैं क्योंकि वह सभी इमोर्टन जो को अपना गॉड मानते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वे इमोर्टन जो के लिए शहीद हुए तो उन्हें जन्नत नसीब होगी। सभी वॉर बॉयज अपनी अपनी कार्स के स्टीयरिंग उठाकर निकल पड़ते हैं। तभी हम नक्स को देखते हैं जो काफी कमजोर है, इसीलिए उसे मैक्स का खून चढ़ाया जा रहा होता है। उसी समय नक्स देखता है कि थॉमस उसकी कार का स्टीयरिंग लेकर जा रहा है। नक्स उसे रोक कर कहता है, यह मेरी कार का स्टीयरिंग है और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। थॉमस हंसते हुए कहता है, तुम इतने कमजोर हो कि ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते, लड़ाई क्या करोगे। यह सुनकर नक्स उसके सर पर मारता है और कहता है, मैं